क्या लगता है कि भगवान खुश होंगे ऐसे कुकृत्यों से, महिला मूत्र के स्नान कराने से, सिर का मुंडन कराने से, केवल इस बात के लिए कि वो ब्राह्मण नहीं है? किसने हक दे दिया इस बात का? किसने प्रमाण दिया है इस बात का कि ब्राह्मण है तो भगवान खुश होंगे, कथा से प्रसन्न होंगे? यह कथा करने का या धर्म प्रचार करने का हक केवल और केवल एक जाति विशेष को है, दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते। धार्मिक ग्रंथ इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं कि भगवान अगर किसी जाति विशेष के होते तो श्री राम कभी सबरी के आश्रम में ना जाते और श्री राम कभी वाल्मीकि को अपना गुरु ना कहते, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा से अगर दोस्ती करते हैं तो उसकी बिरादरी जान के नहीं करते। तो जब भगवान जिसके हम अनुयायी हैं, जिसकी कथा करने का काम वो खुद बता रहे हैं कि कथा हम ही करेंगे, हमारी बिरादरी हमारा समाज ही कर सकता है, दूसरा समाज नहीं कर सकता, भगवान प्रेज नहीं करता, भगवान किसी बात को मना नहीं कर रहा, भगवान सबको एक तरह से सब बच्चे उसके अपने हैं जिनको वो पालन हार कर रहा है, तो ऐसे में किसने हक दे दिया बर्बरतापूर्ण पिटाई करने का? मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ इटावा के दादरपुर की वो घटना जिसमें केवल एक गांव नहीं, एक जनपद नहीं, एक प्रदेश नहीं, पूरी मानवता संसार हुआ है, पूरा देश संसार हुआ है, केवल इस बात के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए। यादव कुल में जन्म लेने वाला मुकुटलाल या उसके सहयोगी कथा वाचने के लिए दादरपुर में जाते हैं और इस बात के लिए बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी जाती है कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, और आक्षेप लगाया जाता है कि तुमने अपनी आईडी छिपाई है, तुमने अपना आधार कार्ड दो तरह से दर्शाने का कार्य किया है, और आधार कार्ड भी वो जिसमें एक जगह नाम के सामने मुकुट सिंह लिखा हुआ और एक जगह उनके नाम के सामने अग्नोत्री लिखा हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि अपनी जात छिपाई गई है, अपनी बिरादरी छिपा ली गई है। क्या बिरादरी को छिपाना इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि आप उसके मुंह पे जाके महिला मूत्र से उसको पवित्र करेंगे, उसके शरीर पर जाए महिला का मूत्र डालेंगे, उसका मुंडन करा देंगे, उसकी पिटाई कर दी जाएगी, उसको चमार न जाने किन किन शब्दों से अपमानित किया जाएगा। केवल दो व्यक्ति अपमानित नहीं उस जगह पे हुई है, वहां पूरी मानवता अपमानित हुई है, और वो भी तब जब देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के लिए संविधान से चल रहा है। घटना को अंजाम किन मंसूबे से दिया गया है ये तो सहजता से हर वो व्यक्ति देख सकता है, यह देश जान रहा है जो वो वीडियो देख रहा है। लेकिन इससे ज्यादा हद तब हो जाती है जब धर्म के ठेकेदार, धर्म पताका देश विदेशों में लहराने वाले भगवा धारी ये कहते हैं कि किसने अधिकार दिया है भगवान की कथा वाचने का, भगवान की कथा का प्रचार करने का? किसने इन लोगों को अधिकार दे दिया? ब्राह्मण ही कथा वाच सकता है, कथा का वाचन कर सकता है, कथा का प्रचार कर सकता है। क्या ये कुटारा का हाथ नहीं है? क्या ये इस बात को लेके अधिकारों का हनन नहीं है कि जय ईश्वर को मानना, ईश्वर का प्रचार करना, उसकी कथा करना? क्या दूसरी बिरादरी जो गैर ब्राह्मण है वो ही नहीं कर सकते क्या? किस बात के प्रमाण की वो बात करते हैं कि जे वो ब्राह्मण है तो कथा हम ही करेंगे? हालांकि जेडी न्यूज का किसी बिरादरी को लेकर, किसी जात, संप्रदाय, धर्म को लेकर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी का मुंडन करा देना और किसी की पिटाई करा देना और किसी का
महिला मूत्र से ये कहकर स्नान कराना कि पवित्र किया जा रहा है, पवित्र कर देंगे, तुझे तेरी औकात बता दी जाएगी, और वो भी तब जब वो व्यक्ति गैर ब्राह्मण है और यादव जाति से ताल्लुक रखता है। घटनाएं एक नहीं है। स्वतंत्र भारत में संविधान होने के बाद अनेकों अनेक घटनाएं घटी हैं। कहीं घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता जब उसकी बारात निकलती है, शादी होती है दूल्हे को। कहीं मंदिरों में प्रवेश आज भी बंद है। कहीं समानता के अधिकार के लिए वो लोग तरसते हैं जिन्होंने एक लंबे समय से एक लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने प्रताड़ना सही है समानता को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, धर्म को लेकर। लेकिन आज देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और हमारे रहनुमा चुप हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। हाँ, अखिलेश यादव जी की इस घटना को लेकर जरूर बोले हैं, एक्स पे ट्वीट किया है, लिखा है। यही नहीं, उन्होंने धर्म प्रचार करने वाले उन कथावाचकों को भी लखनऊ बुलाकर सम्मान देने का कार्य किया है, और उनके द्वारा जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था छीन गई ढोलक वगैरह भी नहीं दिलाने का कार्य किया है। लेकिन इतना कर लेने से क्या इतिश्री हो गई? क्या इतना कर लेना क्या पर्याप्त है? बिरादरी यादव है, यादव अखिलेश यादव जी ने बुला लिया, सम्मान दे दिया, क्या ये पर्याप्त है? क्या गारंटी है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? क्या हमने ऐसे लोगों के लिए ठोस कानून या कोई ठोस प्रावधान तय किए हैं कि महिला मूत्र से पवित्र करा दिया गया है, पिटाई कर दी गई है, मुंडन करा दिया गया है? वास्तव में विचारणीय बात है कि हम लोग क्या कह रहे हैं जब मानवता शर्मसार हो रही है। देखने वाली बात यह है, जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटना को लेकर पीड़ित पक्ष को किस तरह का न्याय दिलाने का कार्य सरकार करेगी, न्याय दिलाने का कार्य संविधान के माध्यम से न्यायालय करेंगे। अभी के लिए इतना ही।